नमस्कार बच्चों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल के साथ। यदि आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने दिखाई दे रहे घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी या प्रश्न पत्र अपलोड होगा तुरंत आपसे वॉच कर पाओ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 1 जीवों का विकास के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को समावेश किया था, उसी प्रकार आज हम अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इसके हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी 10 प्रश्नों का समावेश करने जा रहे हैं। परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि आगामी 15 अप्रैल से आपका पेपर है, तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें ताकि आप परीक्षा को बेहतर तरीके से बना सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। मतलब आपको बताना है कि इमले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक, मैं प्रश्न एक बार पुनः बता देता हूँ। निम्नलिखित पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है पहला, इसमें इमली, दूसरा सेब, तीसरा है सिरका और चौथा है टमाटर। सिरका जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, कोई 3 प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। सूचक क्या होता है हम बता देते हैं। सूचक वो होता है जिसका प्रयोग हम लोग अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए करते हैं। और प्राकृतिक सूचक का आशय ये हुआ कि जो प्रकृति में उपलब्ध है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, हल्दी। हल्दी जो है एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है, बाकी आप अपने नोट्स से ढूंढ लीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, घ्राण सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। घ्राण सूचक भी एक प्रकार का सूचक ही है जिसका प्रयोग हम लोग अम्ल, क्षार की पहचान करने में करते हैं, है ना। और घ्राण सूचक जो होता है वो जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, जो दिख नहीं पाते, जो सूंघ नहीं पाते उन लोग, जो देख नहीं पाते उनके लिए प्रयोग करते हैं किसका, घ्राण सूचक का। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न है, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से स्टडी कीजिएगा कि अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। आप सभी को पता है कि अचार एक प्रकार का एसिड है और तांबा एल्यूमिनियम क्या है, एक प्रकार का मेटल है। तो अगर भी उसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अचार और बर्तन दोनों ही क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न 5वां, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। तो जो भी बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं और वो अम्ल और क्षार की पहचान करना चाहते हैं तो इसके लिए वो घ्राण सूचकों का प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए सबसे अच्छा होता है वनीला का तेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6वां है यहाँ पर, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। तो आपको बताना है कि अधात्विक ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर जो होता है एसिडिक होता है, क्यों। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्लों को पहचानिए। यहाँ पर दिया हुआ है HNO3, Na2CO3, CaOH2 और HCl। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो HNO3 है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और जो HCl है वो क्या चीज़ है, अम्ल है। और ये जो बचा हुआ है Na2CO3 और CaOH2, ये क्या चीज़ है, क्षार है। तो इसको आप यहीं से बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 8वां है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न क्या कहता है, जूली ने जब 5 बिलियन ABCD व E की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब pH मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुआ। मतलब जो बिलियन A है उसका pH मान 9 मिला, B का pH मान 7 मिला, C का pH मान 1 मिला, D का pH मान 13 और E का pH मान 6 मिला। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन पहला दुर्बल अम्लीय है, उसके बाद दुर्बल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, प्रबल क्षारीय है, उदासीन है, ये आपको बताना है। चलो मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि सबसे कम pH मान किसका है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम जो pH मान है ना, वो 1 है ना, और 1 किसका है, C का है। किसका है, C का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना सबसे प्रबल क्या हुआ, अम्लीय हो गया। ठीक है, इसका pH मान सबसे कम हो गया होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक pH मान किसका, ये देखो सबसे अधिक pH मान किसका है, 13, जो किसका है, D का है। तो जो सबसे अधिक pH मान क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं किसका pH मान 7 है। तो जो 7 है वो किसका है भाई, B का है। तो ये हो जाएगा उदासीन। क्या होगा, उदासीन। अब कौन सा बच गया, 9 बच गया और 6 बच गया। तो 6 जो है देखो 7 से कम है, मतलब ये हो जाएगा आपका दुर्बल अम्लीय, और 9 जो है वो क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षारीय। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 7 अंक में पूछे जाते हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया हो तो इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक पहचाने। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अम्लीय और क्षारीय मूलकों को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है NH4Cl, है ना। क्या करना है आपको, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा NH4 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो जो प्लस वाला भाग है वो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, और ये जो माइनस वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये होगा अम्लीय होगा। जो ऋणायन वाला होता है वो हमेशा अम्लीय मूलक होता है, और जो धनायन वाला क्या होता है, क्षारीय मूलक होता है। तो इस प्रकार ये अम्लीय मूलक और ये वाला क्षारीय मूलक। इसी प्रकार इस पर विचार करते हैं। जैसे तो इसमें देखना, किसमें, KNO3 में, यहाँ पर ये जब ब्रेक होगा तो ये बनेगा K प्लस और NO3 माइनस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं K प्लस जो होगा ये होगा क्षारीय मूलक और NO3 माइनस जो होगा अम्लीय मूलक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसी का NH4 2 और CO3। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, इसको भी आप ब्रेक कर दीजिएगा फिर बता सकते हो। जैसे इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है, तो इसमें है भाई Cu डबल प्लस इसका आएगा और इसका आएगा SO4 डबल माइनस। तो Cu डबल प्लस जो है वो है आपका क्षारीय मूलक और SO4 डबल माइनस जो है वो है अम्लीय मूलक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, टिकेश्वरी के खेत की मिट्टी का pH मान 4.2 है। धान की अच्छी उपज के लिए वह मिट्टी के pH मान पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है। तो दही देखो pH मान जो है 7 से कम है, pH मान जो है 7 से कम है, और 7 से कम मतलब मिट्टी में अम्लीयता है। अब इस अम्लीयता को इन्हें समाप्त करना पड़ेगा। तो अम्लीयता को समाप्त करने के लिए मिलाना पड़ता है क्षारीय पदार्थ। तो क्या कर सकती है, अम्लीयता को घटाने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए, मतलब क्षारीयता लाने के लिए वो क्या करेगी, उसमें चूना या राख का छिड़काव वो कर सकती है। कौन, टिकेश्वरी। किसका छिड़काव कर सकती है, चूना या राख का। ठीक है,
तो हाई होप बच्चों ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये अच्छे से समझ आया है तो आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही बच्चों को लाभ मिलेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ के हर बच्चों को इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी मिले और वो उनको स्टडी कर पाए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। ठीक, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।